प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना, जिसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और ये प्रेगनेंसी में होने वाली सबसे कॉमन मेडिकल कंडीशन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बीमारी क्या होती है और क्यों होती है, इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और अगर ये हाइपरटेंशन की बीमारी आपको हो गई है प्रेगनेंसी में तो इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, गाज़ियाबाद। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्यों होता है। आप जब भी प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर वो नॉर्मल आता है तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज़्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसे हम प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर यह ब्लड प्रेशर आपका 20 हफ्ते से पहले बढ़ा हुआ है तो ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बढ़ा हुआ, पहले से बढ़ा हुआ होगा जो अब डायग्नोज हुआ है। इसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अगर हों तो ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी भी महिला की प्रेगनेंसी 20 साल से कम में हुई है या 40 साल से बाद हुई है, 20 से कम और 40 से ज़्यादा, या ट्विन प्रेगनेंसी हो या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरटेंशन की। अगर आपकी माँ में या आपकी सिस्टर में ये कॉम्प्लिकेशन हुई हो उनकी प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इसके जो चांसेस हैं आपकी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी आपको ज़्यादा खतरा है कि आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ सकता है। या आपको डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत है तो भी आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपका इस प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ सकता है। एक चीज़ आप ध्यान दें कि जब आप डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं तो बैठकर नपवाएं, और अगर लेट कर नपवाते हो तो सीधे ना लेटें, करवट लेकर लेटें, और जो आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हार्ट लेवल पे होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते ही बीपी नपवा लेंगे तो ये ज़्यादा चांस है कि आपका बीपी हाई आएगा। तो सबसे पहले आप जाएं, थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं। अब क्या ऐसे लक्षण हैं जिसको आपको पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले तो जब आप सो के उठेंगे तो आपके चेहरे पे, आपके हाथ में, आपके पाँव में सूजन होगी। अगर पूरे दिन काम करने के बाद सूजन आती है तो वो नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी में, और लेकिन अगर सुबह उठने के बाद ही ये आपकी स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। अगर आपके सिर में दर्द है या आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या पेट में ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है तो ये भी लक्षण होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर्स कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट कराते हैं जिनसे भी हमें पता लग सकता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे करके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी कर रहा है आपकी बॉडी में, जैसे लो प्लेटलेट काउंट हो गया या यूरिक एसिड हाई हो गया, या फिर जो आपकी लिवर एंजाइम्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आपका जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स लीक होते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और साथ में प्रोटीन्स भी लीक हो रहे हैं तो इसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। जो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, NT-NB स्कैन कराते हैं, उसमें भी अगर यूट्राइन आर्टरी में रेजिस्टेंस आ रही है तो ये एक फैक्टर होता है कि आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ सकता है। मतलब आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 140/90 से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ आपके यूरिन में प्रोटीन्स लीक करते हैं तो इसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। और अगर प्रोटीन्स लीक हो रहे हैं और उसके बाद आपको कन्वर्जन्स या फिट्स आ जाते हैं तो इसे एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर्स आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है डिलीवरी के बाद ज़्यादातर महिलाओं का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है
तो और आपके जो फीटल मैच्योरिटी है 36-37 वीक्स हो गई है, तो डॉक्टर आपको डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर फिट्स आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ब्लड प्रेशर दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स आपको जल्दी भी डिलीवरी की सलाह दें। तो जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में जो प्लान ऑफ एक्शन होता है, वो ये देखते हुए होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि मदर में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, या बेबी ग्रोथ नहीं हो पा रही, बेबी में ब्लड नहीं पहुंच रहा, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मदर में भी और बेबी में भी। अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रही हैं तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है डिलीवरी कराना, जिसकी आपको डॉक्टर सलाह देंगे। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो रेगुलर आपको अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है, ताकि आपका रेगुलर बीपी चेकअप हो सके। रेगुलर हम LF जो हमारा लिवर एंजाइम्स हैं उनको रेगुलरली चेक करेंगे कि वो रेज़ तो नहीं हो रहे, या रेज़ हो रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल में करके रखेंगे। रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे ताकि बेबी का जो आसपास का पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो मेंटेन रहे, हम देखें। जो बेबी का वेट है वो सही रहे। तो अगर आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो सबसे पहले तो आप रेगुलरली डॉक्टर के पास विज़िट करें। अगर आपको डॉक्टर 1 हफ़्ते बाद बुलाते हैं तो 1 हफ़्ते बाद जाएं, 2 हफ़्ते बाद बुलाते हैं 2 हफ़्ते बाद जाएं। रेगुलरली जो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उसे लें। अगर वो घर पे आपको बीपी चार्टिंग के लिए कहते हैं तो घर पे ब्लड प्रेशर चार्टिंग करें बीपी मशीन से, और डॉक्टर की सारी सलाह मानें और सिंसियरली फॉलो भी करें। और रेगुलरली, जैसे कि डॉक्टर्स आपको बताएं, रेगुलर आपके ब्लड टेस्ट कराएं, अपने जो भी लिवर एंजाइम्स हैं वो बढ़ तो नहीं रही, प्लेटलेट्स तो डिक्रीज़ नहीं हो रहे, ताकि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो हम टाइमली डिसीजन ले सकें, ताकि मदर और बच्चा दोनों ही सही रहें। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.gynetalks.com। इस पर भी आप जाके प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड वुमेन हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।